Friends and lovely students, welcome to the Arrowtide School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 75680 Class 6th, Subject Hindi, Chapter 3rd, Lecture number 6. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then you may clear to related teacher. यदि इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट रहता है या कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप उसे रफ नोटबुक में मेंशन कर लें। जब भी अपने स्कूल रीओपन होंगे तब आप अपने डाउट को सब्जेक्ट टीचर से पूछकर क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 6 ऑफ द चैप्टर नंबर 3rd। यस, these are the short question answer of the chapter number 3rd, सच्ची ईद। फर्स्ट क्वेश्चन क, रमज़ान का महीना शुरू होते ही लोग क्या करने लगते हैं? तो आंसर देखिए, रमज़ान का महीना शुरू होते ही लोग रोज़े रखने लगते हैं। यानी जब ईद फेस्टिवल आता है तो उससे पहले रमज़ान का महीना शुरू हो जाता है, तो उस रमज़ान के महीने की शुरुआत में लोग रोज़े रखने लगते हैं। ओके। ख, असलम की अम्मी ने असलम को रोज़े रखने से मना क्यों किया? यानी असलम की जो मम्मी थी वो असलम को क्यों मना कर रही थी रोज़े रखने के लिए? देखिए, असलम की अम्मी ने असलम को रोज़े रखने से मना इसलिए किया क्योंकि वो बहुत छोटा था। ओके। ग, असलम की अम्मी क्या काम करती थी? देखिए आंसर, असलम की अम्मी दिन भर चिकन के कपड़ों पर कढ़ाई का काम करती थी। ओके, जो चिकन का कपड़ा होता है, एक तरह की कपड़े की क्वालिटी होती है अलग तरह की, तो उस पर वह कढ़ाई का काम करती थी। ओके। ग, असलम की अम्मी असलम के कपड़े खरीदने खुद बाज़ार क्यों नहीं गई? यानी क्या कारण था कि असलम की अम्मी खुद नहीं गई थी असलम के कपड़े खरीदने? तो तबीयत ठीक न होने की वजह से असलम की अम्मी असलम के कपड़े खरीदने खुद बाज़ार नहीं गई थी, है ना, क्योंकि वह पहले से ज़्यादा वर्क कर रही थी तो वह उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए वह बाज़ार खुद नहीं जा सकी। ओके। नाउ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, रोज़े रखने की जिद करने पर असलम को अम्मी ने क्या समझाया? यानी जब असलम जिद कर रहा था कि नहीं वह रोज़ा रखेगा, तो इस पर उसकी अम्मी ने क्या समझाया? देखिए आंसर, रोज़े रखने की जिद करने पर अम्मी ने असलम को समझाया कि वह अभी बहुत छोटा है, रोज़े में दिन भर कुछ नहीं खाया जाता, जब वह बड़ा हो जाएगा तब रोज़े रखने के लिए वे उसे नहीं रोकेगी। यानी उसे समझाया था कि वह अभी बहुत छोटा है ना, और रोज़े में दिन भर कुछ भी नहीं खाया जाता, जब वह बड़ा हो जाएगा तब वह रोज़े रखने के लिए नहीं रोकेगी उसे, ऐसा उसने असलम को समझाया। ख, अम्मी की समझाने पर भी असलम ने रोज़े क्यों रखे? यानी इतना अम्मी ने समझाया उसके बाद भी असलम ने क्यों रोज़े रखे? देखिए आंसर, असलम ने अपने दोस्तों से सुन रखा था कि रमज़ान के महीने में रोज़े रखने वाले को अल्लाह ताला अपने बेटे की तरह मानते हैं और बहुत प्यार करते हैं, उसे ईद में नए नए कपड़े पहनने को मिलते हैं। यानी असलम ने अपने फ्रेंड से सुन रखा था कि रमज़ान के महीने में जो रोज़े रखता है उसे अल्लाह ताला अपने बेटे की तरह मानते हैं, उसे बहुत सारा प्यार करते हैं, और ईद में तो नए नए कपड़े पहनने को भी मिलते हैं ना, इस वजह से उसके अम्मी ने समझाने पर भी असलम ने रोज़े रखे। ग, रोज़ स्कूल जाते समय असलम रहीम चाचा की दुकान पर क्यों रुक जाता? है ना, तो रोज़ स्कूल जाते समय असलम रहीम चाचा की दुकान पर रुककर वहाँ टंगे उस सुंदर कुर्ते पजामे को देखता जिस पर जरी की कढ़ाई वाली सदरी टंगी होती। इस तरह वह उस सुंदर पहनावे को ईद पर पहनने का स्वप्न देखता और प्रसन्न होता। यानी जब स्कूल जाता तो रास्ते में रहीम चाचा की दुकान पड़ती थी, वहाँ वह रुक जाता और वहाँ उस दुकान पर एक टंगा हुआ सुंदर कुर्ता और पजामा था और उस पर जरी की कढ़ाई वाली सदरी टंगी हुई थी, है ना, तो उसको वह देखता और उस सुंदर पहनावे को ईद पर पहनने की कल्पना कर कर खुद प्रसन्न होता। ओके। नेक्स्ट ग, देखिए, गरीबी और तंगहाली में गुजर बसर करते हुए असलम की अम्मी क्या सोचा करती थी?
आंसर, गरीबी और तंगहाली में गुजर बसर करते हुए असलम की अम्मी प्रायः सोचा करती थी कि जब असलम पढ़ लिख जाएगा और बड़ा होकर कमाने लगेगा तब उनके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। यानी असलम की अम्मी सोचती थी कि इस गरीबी और तंगहाली में भी वो अपने बच्चे को पढ़ा रही थी, तो जैसे तैसे वो पढ़ा रही है और वो पढ़ लिख जाएगा और बड़ा हो जाएगा और कमाने लगेगा तब उनके सारे कष्ट और सारे दुख दूर हो जाएंगे। अगर देखिए, मोहन की मदद करने पर ईद की रात असलम ने क्या सपना देखा? तो देखिए आंसर, मोहन की मदद करने पर ईद की रात असलम ने स्वप्न देखा कि अल्लाह उसके पास खुद चलकर आए हैं और उससे कह रहे हैं कि तुम एक नेक इंसान हो, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, सच्ची ईद तुम ही ने मनाई है। यानी उसने सपना देखा कि अल्लाह ताला उसके सपने में आए हैं खुद चलकर और उससे कह रहे हैं कि तुम एक नेक इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो और तुम मेरे बेटे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आज तुमने सच्ची ईद तुम ही ने मनाई है। ऐसा उसने सपने में देखा। ओके, इस तरह ये हमारे शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए हैं। ओके, तो इन क्वेश्चन आंसर को आपको गुड हैंड राइटिंग में करना है और अपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर 9 बजे से पहले सेंड करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।